छाया पुरुष का मतलब होता है हमारी जो शैडो होती है, हमारी जो छाया होती है, इस छाया को तंत्र में सिद्ध किया जाता है। अच्छा। और ये जो छाया होती है, ये जब सिद्ध हो जाती है तो ये बहुत तरीके के छाया पुरुष होते हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा है? देखिए, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो छाया पुरुष होता है वो होता है शीशे के सामने खड़े होकर जो हम इसकी साधना करते हैं। मुस्लिम में इसको आईने का हमजाद बोला जाता है। वो सारे हमजादों में बिना गुरु के अगर हमजाद साधना करनी चाहें तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम तंत्र की और कई कई साधनाओं की, कई एंटिटीज की, कई ऊर्जाओं की बात करते आए हैं। तो आज का जो रहस्य है, जो हम बातचीत करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये छाया पुरुष होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या लाभ देता है, ये हानिकारक होता भी है या नहीं, और इन्हीं सब के बारे में आज हमें हमारे हरीश जी हमें बताएंगे। बिना समय गवाए चलिए सर से ही जानते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आदेश अच्छा हूँ। सर, छाया पुरुष एक नई एंटिटी लेके आए हैं आज, जिसके बारे में हमें जानना है, जिसके रहस्यों के बारे में हमें जानना है। तो ये होता क्या है? देखिए, छाया पुरुष का मतलब होता है हमारी जो शैडो होती है, हमारी जो छाया होती है, हम्म। इस छाया को तंत्र में सिद्ध किया जाता है। अच्छा। और ये जो छाया होती है, ये जब सिद्ध हो जाती है तो ये फिर व्यक्ति का काम करने लगती है। उसके हुक्म पे, आदेश पे, जैसे भूत प्रेत जिन पिशाच काम करते हैं, उसी तरीके से ये शैडो काम करती है। तंत्र ना बहुत तरह से फैला हुआ है। तंत्र ने हर एक चीज को तंत्र से समाहित किया है। हर चीज, जी। घास का, कोई भी जड़ी बूटियों का, हर चीज का तंत्र में प्रयोग होता है, एंटिटियों में प्रयोग होता है, शक्तियों में प्रयोग होता है। उसी तरीके से हमारी जो छाया है, उस छाया का हम लोग प्रयोग करते हैं तंत्र में, तो उसे बोलते हैं छाया पुरुष की साधना। ओके। क्योंकि हम तंत्र में जितना अंदर जाएंगे हमें उतना कुछ नया ही सीखने को मिलता हाँ, है। बिल्कुल। और इसी जो छाया पुरुष है, इसी को मुस्लिम अमल में हमजाद कहा जाता है। अच्छा। हाँ, हमजाद और छाया पुरुष एक ही चीज होते हैं, लेकिन छाया पुरुष के नाम से हम हिंदू साधनाएं करते हैं और हमजाद के नाम से हम लोग मुस्लिम साधनाएं करते हैं। ठीक है। तो सर, ये कोई प्रकार भी होता है इनका? हाँ, ये बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे? जैसे छाया पुरुष है, अगर हम लोग दीपक पीछे रख के उसकी शैडो बना रहे हैं तो उससे एक अलग हमजात पैदा होता है। पीछे हमने आग लगाई है, उससे हमारी जो परछाई बन रही है उसका अलग हमजात हो जाए। सूरज के सामने हम खड़े हैं, उसकी जो परछाई बन रही है उसका अलग हमजात हो जाए। चांदनी रात में अगर हम कहीं पर खड़े हैं, उसका जो शैडो बनती है उसकी, वो छाया पुरुष हमजात अलग होता है। इसी तरीके से आईना है, आपने पूरा एक आईना लिया 5 फुट का, 6 फुट का, और उस आईने के सामने आप अपनी शैडो को देख रहे हैं, उस आईने में अपने आप को देख रहे हैं, उसका हमजात अलग बनता है। उसका जो साधना है, छाया पुरुष जो होती है, वो अलग साधना होती है उसकी। अच्छा, तो ये दिखने में कैसे होते हैं? हमारे जैसे, या फिर जैसे हम छाया में खुद को देखते हैं वैसे ही? हमारे जैसे ही होते हैं। हमारे अंदर जितनी शक्ति, जितनी ताकत, जितनी पावर होती है, वही हमजात के अंदर भी पाई जाती है। बस उसके साथ शक्तियाँ और तिलिस्मी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो इनका स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव जैसा आपका स्वभाव होता है, हमजाद का स्वभाव भी वैसा ही होता है। नॉर्मली इसको अच्छे हमजादों को सिद्ध करने का विधान दिया जाता है सात्विक रूप से। तामसिक रूप से भी किए जाते हैं, लेकिन जो तामसिक रूप से किए जाते हैं वो थोड़ा कभी कभी उग्र हो जाते हैं, या कोई गलती होने पर आपको छोटी मोटी कोई पनिशमेंट ये लोग हाथ की हाथ आपको दे देते हैं। तो ये शक्तिशाली कितने होते हैं सर? ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हमजाद या छाया पुरुष जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और ये किसी भी तरह की जानकारी आप लोगों को दे सकता है। कोई भी वस्तु वो आपके लिए ला सकता है, कोई भी पदार्थ आपके लिए ला सकता है, मिठाई आपके लिए ला सकता है, पंचमेवा आपके लिए ला सकता है, और छोटी मोटी चीज़ें हैं, रत्न वगैरह भी ये कई बार आपके लिए ला करके दे देते हैं। अच्छा। और कोई भी गड़ा खजाना है आपको, तो खजाने के बारे में नक्शे बता देते हैं, और सारी जानकारी, रहस्यमय जानकारियाँ ये आपको दे देते हैं। बहुत तरह के हमजाद और ये छाया पुरुष होते हैं जो बहुत तरीके से अच्छे से काम करते हैं। ओके। तो इन्हें भोग में पसंद क्या क्या होता है? भोग में इनको वही मिठाइयाँ पसंद होती हैं, जो सात्विक होते हैं उनको मिठाइयाँ दी जाती हैं। अच्छा। हाँ, और जो तामसिक होते हैं उनको वो शराब और मांस दी जाती है।
और वहाँ बैठ के ही अगर हमजाद आपका जब सिद्ध हो जाता है तो वहाँ बैठ के ही वो भोग खाता है, भोग आके आंखों के सामने से गायब होता है। हमजाद की एक और खासियत होती है, ये जिन्न की तरह वस्तु को लाने ले जाने में बहुत माहिर होता है। कोई भी चीज़ को तत्काल तुरंत वहाँ से गायब कर देना या कोई भी चीज़ को ला के दे देने के लिए हमजाद बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि बहुत तरीके के छाया पुरुष होते हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन-सा है? देखिए, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो छाया पुरुष होता है, वो होता है शीशे के सामने खड़े होके जो हम इसकी साधना करते हैं। मुस्लिम में इसको आईने का हमजाद बोला जाता है। वो सारे हमजादों में ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होता है। और जो हमजाद हमारे बनते हैं या जो उसमें केवल एक शैडो होती है ब्लैक, हुँ। ठीक है? वही हमारा रूप लेकर के आती है, ठीक है? जो कि क्लियर नहीं होता कई बार। कई बार में एक शैडो जैसी ही वो तुम्हें दिखाई देता है हमजाद, ठीक है? छाया के रूप में ही छाया पुरुष दिखता है। लेकिन जब आईने की जब हम बात करते हैं तो आईने में हम अपने आप को एकदम स्पष्ट रूप से पूरे अंग-अवयंग देखते हैं, एकदम क्लियर, जैसे कि मैं यहाँ हूँ वैसे ही मैं वहाँ हूँ। हुँ। जब वो बाहर निकल के आता है तो उसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा अलग रहती है। वो कुछ भी कर देता है। एक शक्ति के मामले में सारे छाया पुरुषों से जो शक्ति होती है वो आईने हमजाद में होती है। जी। जो आपने अभी बताया आईना हमज़ाद, जो आईना हमज़ाद है, जो हम आईने के सामने खड़े हैं, तो वो तो हमारी डुप्लीकेट कॉपी हो गई ना? हाँ, वो सेम उसी रूप में ही हमारी ही डुप्लीकेट कॉपी उससे बन जाती है। छाया पुरुष की जो साधना है उसमें हमारी ही जो डुप्लीकेट कॉपी है वही बनती है। उसे ही छाया पुरुष की साधना कहा जाता है। एक तरह से आप ऐसा मान सकते हैं कि खुद ही व्यक्ति खुद को ही सिद्ध कर रहा है और सिद्ध होके वो 1 से 2 हो जाते हैं। तो जैसे कि ये पॉसिबल है अगर हमारी शैडो है, हमारी छाया, कोई और सिद्ध कर ले? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो छाया सिद्ध करने के लिए आपको रोकना पड़ेगा। आप खड़े हो गए तब वो आपकी छाया के सामने बैठ के 40 दिन पूजा करेगा, तब वो पॉसिबल हो भी सकता है एक बार को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये नहीं है कि कोई 2 मिनट देखे और आपकी छाया सिद्ध कर ले, वो नहीं होता। हमें खुद को ही अपने सामने खड़ा करना होगा, हम ही बैठ के जप करेंगे तो ही हमारी छाया सिद्ध होगी। ठीक है, तो इनका विधान क्या होता है सर? देखिए, इनका 41 दिन का विधान जाता है ज़्यादातर सभी हमजादों का या सभी छाया पुरुष का। छाया पुरुष की जो मेन विधि, मुख्य विधि है वो यही है कि आप धूप में सूरज दोपहर के समय पे आप धूप में खड़े हो जाइए। आपकी जो छाया बन रही है, आप उस छाया की जो गर्दन है, उस गर्दन पे आपको नज़रें रखनी है और ज़्यादातर अपना ही मंत्र बोला जाता है, अपना ही नाम का मंत्र बोला जाता है। जैसे मेरा नाम हरेश है, तो मैं ऐसे बोलता रहता हूँ कि ओम श्री हरिसाय नमः, ओम श्री हरिसाय नमः, ओम श्री हरिसाय नमः, ओम श्री हरिसाय नमः, ओम श्री हरिसाय नमः। इस तरीके से अगर मैं बोलता रहूँगा लगातार में तो वो जो छाया पुरुष है वो मुझे सिद्ध हो जाता है। अच्छा। और उसका जो नाम होगा वो मेरे ही नाम से पुकारूँगा, मैं अपने आप से ही हरीश के नाम से उसे पुकारूँगा तो वो अपना आएगा, काम करेगा। अच्छा। हाँ, इसमें मतलब एक तरह से छाया पुरुष की साधना में खुद ही खुद को सिद्ध किया जाता है, पर शक्ति दूसरी आती है। देखो, और एक कई सारे विधान इसके जो क्या रहते हैं कि पीछे एक धुएँ का हमजाद भी होता है। हाँ, कमरे के अंदर धुआँ किया जाता है और उससे भी हमजाद की सिद्धि इसमें की जाती है। एक हमजाद बनता है पानी में, जो हमारी परछाई बनती है। छाया पुरुष या हमजाद का मतलब होता है जहाँ भी मेरी शैडो बन रही है, जिस जगह पर भी जिस तरीके से भी बन रही है, वहीं से मैं इसको पूरे तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ। तो एक पानी में परछाई है, उसमें नदी के किनारे व्यक्ति खड़ा होता है और पानी में जो उसकी परछाई बन रही होती है, उस परछाई को देखते हुए मंत्र जप किया जाता है, उससे पानी से हमजाद को सिद्ध किया जाता है। अच्छा। वो भी 41 दिन का अनुष्ठान चलता है। इसमें जब कमरे में साधना की जाती है तो नॉर्मल निर्वस्त्र होके, पूरे निर्वस्त्र होके साधना की जाती है। दीपक जो है पीछे जलता है, उसकी शैडो सामने दीवार पे बनती है। दीवार वाइट कलर की होनी चाहिए तुम्हारी, और उस एक गर्दन पर आपकी नज़रें होंगी, अपना मंत्र आपका चलेगा और दूसरे तीसरे दिन से आपको वहाँ पे हलचलें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो कैसे अनुभव होते हैं सर? ऐसा होता है जैसे कि कभी-कभी जो शैडो है वो हिल लेती है शुरू में, या कभी उसकी जो गर्दन है आपको जो दिख रही है, छाया में गर्दन है, कभी-कभी गर्दन गायब हो जाती है। कभी-कभी उसके हाथ गायब हो जाते हैं, या कभी-कभी वो पूरी शैडो ही गायब हो जाती है। अच्छा। तो इस तरीके के जो अनुभव होते हैं वो अलग तरह के अनुभव होते हैं। और या कभी-कभी जब हमजाद सामने आता है तो दीवार में से जैसे बाहर निकलता है, हाथ उसके बाहर आते हैं पहले, तो थोड़ा डरावना मंजर कभी-कभी लग जाता है किसी के नए साधक को, या जिसको अभ्यास नहीं हो उसको थोड़ा डर भी लग सकता है कि दीवार में से ऐसे करके हाथ कोई बाहर निकाल रहा हो अपने।
तो थोड़ा डरावना मंजर उससे बन जाता है, डर जाते हैं लोग कभी-कभी। लेकिन हमजादों की साधना में भी डर कोई ऐसा ख़ास नहीं है। हाँ, इसकी सावधानी की ज़रूरत है, इसमें कुछ बहुत छोटे दर्जे के वो होते हैं हमजाद जो हैं, उनसे थोड़ा बचना पड़ता है। इसको वचनबद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों वचन इससे लिए जाते हैं। एक तरह से मैं जो है इसे मानता हूँ कि क्योंकि ये छाया से चलता है, रोशनी का नहीं होता, तो ये छाया से चलता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि काली दुनिया जो है ये वहाँ से आती है, ये जो एंटिटी है। ठीक है ना? तो इसको वचनबद्ध करना, इससे सावधानी रखना बहुत इसमें आवश्यक होता है। जिसकी वजह से हमजाद से आदमी सुरक्षित रहता है पूरे तरीके से। और एक काली से भी हमजाद को सिद्ध किया जाता है, काली के मंदिर में हमजाद सिद्ध किया जाता है। अच्छा। हाँ, उसमें भी हमजाद को सिद्ध किया जाता है और दीपक जला के हमजाद सिद्ध किए जाते हैं। कई बार जैसे आईने की जो साधना की जाती है, उसमें सामने दीपक ही जलता है, लेकिन इस तरीके से जलता है कि दीपक जो है आईने में दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन दीपक की रोशनी हमारी पूरी बॉडी पे पड़नी चाहिए। सामने दिया दीपक रखा जाता है, तो हमारे आगे के हिस्से पे, फ्रंट पे जो है पूरे पे रोशनी पड़ती है और उसका पूरा शरीर हमें हमारे उसमें शीशे में दिखाई देता है। इस तरीके से इसकी हमजाद 41 दिन की लगभग कंटिन्यू साधना इसमें की जाती है। बहुत तरह के इसमें अनुभव होते हैं। इसमें कभी हमारा ही खुद का ही स्वरूप हमारे सामने आ जाता है, उसी से बातें की जाती हैं, उसी से वचन लिए जाते हैं, उसी से काम लिए जाते हैं और वो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से सारा काम करता है। हमजाद होती बहुत बड़ी शक्ति है। 41 दिन में अगर आपने इसको पूरे तरीके से सिद्ध कर लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत तरह का काम कर देगा आपका। जैसे आपने अभी बहुत सारी बातें बताई हमें हमज़ादों के बारे में, छाया पुरुष के बारे में, तो ऐसा कोई अनुभव अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर पाएँ? हाँ, देखो एक शिष्य था जिसने इसकी साधना की थी और उसको उसने कई सारे मोती दिए थे, जिन मोतियों में अलग-अलग ख़ासियत थी। अच्छा। वो राजस्थान का था लड़का। तो एक मोती था जिसको अन्न के भंडार में अगर हम रख देते हैं और फिर उसमें से हम कितना भी अन्न निकालते हैं, तो वो अन्न खत्म नहीं होता, घटता नहीं है। वो अच्छा। उतना का उतना यथावत बना रहता है, उसकी ख़ासियत थी। एक जो मोती था उससे बॉडी जो है 1 से 2 हो जाती थी। मतलब अपनी एक तो हमजाद वो होता ही है, एक और बोले कि हमजाद को तुरंत पैदा किया जा सकता है उससे। कोई भी काम लेना पड़ जाता है या कुछ XYZ किसी काम के लिए जाना होता है, तो उसके लिए भी वो अपना बॉडी को अपने को 1 से डबल कर देता था। लेकिन हाँ, वो जो शिष्य है अभी जो एक्सपायर हो गया, साधना उसने कुछ की और बीमारी हो गई थी उसको, टीबी की, उसकी वजह से वो बंदा एक्सपायर हो गया अभी। ओके। ठीक है। और दूसरा तो साधना है वही लोगों के अपने इलाज करने के काम है जो लोग लेते हैं हमजादों से और सारी चीज़ों से जानकारियाँ ले लेते हैं लोग। कई बच्चे हैं जो अपना आराम से बढ़िया तरीके से इसको चला रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो सर, बिना गुरु के अगर हमज़ाद साधना करनी चाहें, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, बिना गुरु के देखो पैसे तो कोई सिद्धियाँ होती नहीं है, तो मैं उसमें कोई खतरनाक काम मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वही है कि बिना गुरु के आपको कोई भी साधना आपको नहीं करनी है, हमजाद भी नहीं करना है और छाया पुरुष की साधना भी आपको नहीं करनी है। इसमें थोड़ा लंबा समय लग जाता है कभी-कभी। ये हो सकता है 40 दिन में ना आए, डेढ़ महीने में आए, 2 महीने में आए, तो थोड़ा धैर्य बना के रखना इस साधना के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो तभी हो पाता है जब तुम्हारे पास में कोई गुरु हो, वो आपको संबल दे, सांत्वना दे, समझाए, तो ही एक साधक जो है 1 डेढ़ महीने, 2 महीने तक साधना कर पाता है। तो क्या ये छाया पुरुष लोगों को परेशान भी करते हैं? नहीं, छाया पुरुष जो है कभी किसी को परेशान नहीं करते। ये तो किसी सिद्ध साधक के द्वारा भेजे जाएँ तो ही ये किसी को जाके परेशान करेंगे, नहीं तो छाया पुरुष कभी किसी को परेशान अपनी तरफ से कभी परेशान नहीं करता। जैसे नॉर्मली भूत हैं या प्रेत हैं या जिन्न हैं, मशान है, खबीस हैं, ये जो किसी लेडीज़ को लग जाते हैं, किसी बच्चे को लग जाते हैं, हुँ। उस तरीके से छाया पुरुष कभी भी किसी को नहीं लगता। अच्छा। छाया पुरुष आता नहीं है कभी भी अपनी मर्जी से। इसे तो कोई ने सिद्ध किया हुआ वही अपनी किसी शक्ति को भेज दे, हुँ। तो अलग बात है। वरना नॉर्मली छाया पुरुष जो अपनी मर्जी से कभी भी किसी को लगता नहीं है। तो सर, छाया पुरुष से किस तरीके के लाभ लिए जा सकते हैं? छाया पुरुष लगभग सारे काम कर देता है। कोई भी शक्ति जिस तरीके से भूत कोई काम करता है, जैसे कोई प्रेत काम करता है, जैसे कोई जिन्न काम करता है, वो सारे काम जो है ये छाया पुरुष कर देता है। स्पेशल इनके पास में पावर होती है वस्तु को लाने की। आप इनसे आप मेवा मंगा सकते हो, आप ऐसे मुट्ठी बंद करो मिठाइयाँ मंगा सकते हो, आप काजू बादाम मंगा सकते हो। बहुत तरह का कोई भी छोटा-मोटा और आइटम्स हैं, खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो आप इन्हें मंगा सकते हो। शराब की बोतलें भी ये ले आते हैं, अच्छा। सिगरेट की डब्बियाँ भी ये ले आते हैं।
फूल, फल, मिठाइयाँ, ये बहुत आसानी से ये शक्तियाँ ले आती हैं। कोई गड़े खजाने के बारे में आप इससे पता कर सकते हो, सट्टे के लॉटरी के नंबर आप इससे ले सकते हो। हमजात बहुत शक्तिशाली होता है, अगर हमजात को कोई सिद्ध कर ले तो उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। और लगभग तंत्र से जो भी शक्तियाँ, कोई दूसरी शक्तियाँ जो लाभ दे सकती हैं, वो सारे लाभ हमजात दे सकते हैं, और बल्कि और जल्दी और फास्ट दे सकते हैं। हमजात एक बार सिद्ध होना बस थोड़ा इसको लंबा पड़ता है, कठिन पड़ता है, लेकिन एक बार अगर हमजात को सिद्ध कर लिया तो ये बहुत सारी शक्तियों से आगे है। कोई शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर पाती। अपने आप को ही सिद्ध कर लेना है, बहुत अलग चीज़ होती है। जी। तो ये क्या खतरनाक होती हैं या कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती हैं? हाँ, कभी-कभी है, अगर हमजात बिगड़ जाता है या तुमने ठीक से क्रिया ना हो या कभी उसको भोग ना दिया जाए, उसमें एक तय होता है कि मुझे इतना भोग देना है और वो भोग तुम ना दे पाओ, उसे पूजा ना दे पाओ कोई भी, तो हानिकारक हो सकता है। जिस तरीके से इसके लाभ ज़्यादा हैं, उसी तरीके से इसकी हानि की भी संभावनाएँ ज़्यादा हैं। अच्छा, तो किन प्रकार की हानि ये पहुँचाता है? आपको बीमार कर सकता है, किसी भी तरह से आपको सकता है, मारने के हज़ार तरीके ये पैदा कर देगा आपके लिए, दुर्घटना कर देगा, एक्सीडेंट कर देगा। ये सारे काम भी लोगों के लिए, आप किसी को मारने भेजते हो तो जाके उसको मार के आ जाएगा तुरंत। आप उसको बीमार करना है तो बीमार करके आ जाएगा तुरंत ही। बहुत तरह की चीज़ें इसमें होती हैं जो कि ये कर देता है। तो सर जैसे हमने आईना हमज़ात के बारे में जाना, तो ऐसे ही जब हम कोई वीडियोज़ देखते हैं, मूवी देखते हैं बाहर की, तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि आईने की दुनिया ही अलग है और आपने उसको सच्चाई बता दी कि ये जो आईना हमज़ाद होता है, इसका मतलब कि आईने की दुनिया के पीछे भी बहुत कुछ है। हाँ, देखो जो हमजाद है या छाया पुरुष जो है वो एक्चुअली में दूसरी दुनिया है, दूसरी दुनिया से वो शक्ति आती है। छाया के माध्यम से वो आती है, छाया में निवास करती है और छाया में काम करती है। जैसे हम कोई कपाल प्रेत को सिद्ध करते हैं तो कपाल जो होता है उसमें प्रेत अलग होता है। कपाल काम नहीं करता, कपाल में कुछ भी नहीं होता, कपाल खाली ही होता है। उसके अंदर जो एंटिटी आई है, जो शक्ति उसके अंदर विराजमान है, वो शक्ति उसके अंदर से काम करती है। जी। हम बौन सिद्ध करते हैं, यानी कि बौन का मतलब होता है मनुष्य के हाथ की ये वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी, इस हड्डी को सिद्ध किया जाता है। इसके अंदर भी कोई बाहर से शक्ति आती है, वो उसमें काम करती है। इसी तरीके से जो छाया है, छाया उसमें काम नहीं करती, छाया के अंदर एक शक्ति आती है जिसको छाया पुरुष कहा जाता है या हमजाद कहा जाता है। वो शक्ति ही उसके अंदर आती है और वही उसमें सारा काम अपना करती है। सारे चमत्कार उसी शक्ति के होते हैं, छाया के नहीं होते। छाया एक तरह से उसकी सवारी है, ठीक है, उसका स्थान है रहने का। और आईना जो है, आईने की एक दुनिया है। जैसे आयाम बहुत तरह के होते हैं, त्रिआयामी अपना ये संसार है सारा, ठीक है ना। उसी तरीके से आईने का आयाम एक अलग होता है। आईने में भी पूरी दुनिया बसी हुई है, वहाँ पर भी पूरे जीव जंतु, जिस तरीके से यहाँ पूरा संसार चलता है उसी तरीके से आईने के अंदर से और भी बहुत सारी शक्तियों को सिद्ध किया जाता है। हमारे पास में आईने से जिन्नों की सिद्धियों की विधियाँ हैं जो हमने शिष्यों को दे रखी हैं। आईने से परियों को सिद्ध किया जाता है। आईने के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान किया जाता है। अच्छा। पूरा एकदम वीडियो चलचित्र की तरह उसके अंदर पूरा आईने के अंदर दिखाई देता है। और शीशे के अंदर से बहुत तरह के गैजेट बनाए जाते हैं, चमत्कारिक गैजेट बनाए जाते हैं, ज़्यादातर भूत भविष्य वर्तमान देखने वाले, ठीक है। तो आईने से एक और मूवी थी जिस मूवी में दिखाते हैं ना कि आईने के बारे में पूछ लो कि वो सबसे सुंदर कौन, तो वो बताती है पूरी। तो ये इस तरह से आईने के ऊपर बहुत तरह की चीज़ें हैं। आईने से शक्तियाँ पैदा होती हैं, परियां सिद्ध की जाती हैं। एक और है जिससे वस्तु होती है, एक आईना बनाया जाता है। अरंडी का जो पेड़ होता है, इसका बिल्कुल नई कोपल, नया फल जब फलता है तब इसके सारे फलों को रखा जाता है और फलों को रखने के बाद इसका एक बीज ढूंढा जाता है, एक आईना लिया जाता है, उस आईने में हर बीज को टच किया जाता है। तो जिस बीज को टच करने से उस आईने के अंदर एकदम से रोशनी आ जाती है, तो उस बीज से उस आईने को तैयार किया जाता है और वो बहुत ही तिलिस्मी आईना होता है। वो कई सारे काम एक साथ कर देता है। अच्छा, आपको जैसे? भूत भविष्य वर्तमान दिखा देगा और किसी भी शक्ति के बारे में आपको जानकारी देगा, आपको एंटिटी के बारे में बता देगा, सीधा लाइव दिखा देता है उसमें। कोई भी लड़का कहीं पर खो गया है, कोई अगर लड़की भाग गई है, लड़का भाग गया है, वो इस समय कहाँ पर है, क्या कर रहा है, वो सीधा लाइव ही उसमें सीधा दिखा दिया जाता है। बहुत ही दिव्य आईना बनता है। बस उसमें वही है कि बीज को ढूंढना थोड़ा बड़ा मुश्किल पड़ता है, हुँ। तो उसमें बस थोड़ा तकलीफ होती है, नहीं तो बहुत आसानी से वो सिद्ध हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो आईने में एक मुवक्किलों की क्रिया है जिसमें मुवक्किल आते हैं, वो भी पूरा उसमें दिखा देते हैं। आईने के द्वारा कजली लगाई जाती हैं बहुत तरह से।
तो आईने की पूरी वर्ल्ड पूरा काम करता है। आईना जो है तंत्र में बहुत विशिष्ट स्थान तंत्र में रखता है और बहुत अच्छे तरीके से तंत्र में काम करता है। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि जो छाया पुरुष है इसका अनुष्ठान जो है 41 दिन का होता है। तो क्या कभी ऐसा देखा गया है कि ये पहले भी सिद्ध हुआ है? नहीं, नहीं, ऐसा है कि कई बार अनुष्ठान चलते हैं इनके, तो अगर साधक जो है थोड़ा दिल से या प्रेम से मेहनत करता है, इसमें एकाग्रता का सबसे ज़्यादा खेल है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान है या पहले से ध्यान करता है, तो पहले से अगर तो उसका त्रटक सिद्ध है, तो उसका जो है हमजाद आसानी से सिद्ध हो सकता है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी उसका हमजाद सिद्ध हो जाए। 41 की जगह 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में भी ये सिद्ध हो जाता है। एक हमने अनुष्ठान करवाया था एक शिष्य को जो है, तो उसका भी 41 दिन का अनुष्ठान था और 5वें दिन उसके उस शक्ति के साथ वचन हो गए थे। हमजाद नहीं था लेकिन दूसरी शक्ति थी, लेकिन 5वें दिन यानी कि जो शक्ति 41वें दिन में आना था उसको 41वें दिन में उसको वचन करने थे, उस शक्ति ने उसको 5वें दिन ही पूरे तरीके से प्रत्यक्ष होके फेस टू फेस और वचन हो गए उसके। तैयारी आपने किस तरीके से की हुई है, तंत्र जो है उसके हिसाब से आपके ऊपर चलता है। आपने आपका जो गुरु मंत्र दिया है आपको, आपने वो ठीक से किया हुआ है, आपने रक्षा मंत्रों को आपसे ठीक से किया हुआ है। मेरे तो खास तौर से जो शिष्य हैं ना वो रक्षा मंत्रों को ही नहीं करते। अच्छा। एक रक्षा मंत्र उसने सिद्ध कर लिया, उसके बाद रक्षा मंत्र बाकी के याद ही नहीं करते और बस कि गुरुजी साधना करवा दो। साधनाएं करते हैं फिर होती नहीं है, फिर हम पूछते हैं कि क्या रह गया, कहाँ रह गया, तो पता चलता है अभी बेसिक पूरा नहीं है, गुरु मंत्र उसका हुआ नहीं है। 1.25 लाख का गुरु मंत्र है, नहीं हुआ है। मानसिक हम लोग बोलते हैं 2 से 3 घंटे करना है, वो नहीं हुआ है। एकाग्रता जब तक तुम्हारी नहीं आएगी तब तक तुम्हारी साधना सफल नहीं होगी। ये मैं लोगों से बहुत बार बोल दिया, कई बार इस बारे में लेकर के हम लोगों के बीच में कुछ बातें हो जाती हैं कई बार कई शिष्यों के साथ में। शिष्य हैं कि वो जो मैं सिखा रहा हूँ वो नहीं सीखना चाह रहे, उनको डायरेक्टली साधना करने की पड़ती है, वो साधना ही नहीं हो पाती। तुम अगर पूरी तैयारी के साथ साधना नहीं करोगे, ठीक, तो आपकी साधना का कोई मज़ा नहीं है किसी भी तरह से कि कोई भी शक्ति आए आपके पास या कोई प्रत्यक्ष आए या कुछ भी आए। शक्तियों का अलग से रहता है, आप सेवा कर पाओ, प्रेम कर पाओ, श्रद्धा विश्वास से आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो। एकाग्रता का बहुत बड़ा रोल है, एकाग्रता पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। मन उनका जब जब चल रहा है तब मन उनका कहीं और घूम रहा होता है, उस एक चीज़ पे, कॉन्सेप्ट पे वो लोग ध्यान नहीं देते। हमारा लोगों से ये कहना है कि आप लोग पूरे तरीके से एकाग्र नहीं हो रहे हो, हमें 100% तुम्हारा ध्यान नहीं चाहिए, पर कम से कम 20, 25, 30% तो ध्यान लगाइए। जी। 100% आपका ध्यान नहीं लग रहा है, हमें लगाना भी नहीं है, पर कम से कम 20, 25, 30% अगर आपका ध्यान है, आप एकाग्र हो गए हो, जब आप हमजाद की ही साधना कर रहे हो और उसकी गर्दन पे एकटक देखा जाता है, पूरा एकदम ऐसे जैसे त्रटक किया जाता है उसी तरीके से एकटक देखा जाता है और उसकी गर्दन पे लगातार जब फोकस किया जाता है और मंत्र का जब चलता रहता है, एक भाव ऐसा निकल के आता है कि अब ये परछाई जो है आएगी, बातें करेगी, चलेगी, पूरा सारा काम करेगी। ठीक है, तो उस तरीके से जब बच्चा मेहनत करता है, ध्यान लगाता है, भावना करता है, तो वो शक्ति जो है उसको बहुत जल्दी परिणाम आपको निकाल के दे देती है। अच्छा। तो क्या सर जब हम ऐसी साधनाएँ कर रहे हैं, जैसे छाया पुरुष की साधना कर रहे हैं, तो कोई सुरक्षा घेरा लगाने की कोई अनिवार्य होता है? नहीं, इसमें हमजाद में ज़्यादातर घेरे की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी परछाई सीधा अपने बॉडी से ही बन करके निकलती है कि मैंने दीपक पीछे जला रखा है और उसकी जो छाया मेरे से बनेगी वो मेरे शरीर से ही होकर के निकलेगी, तो इसमें घेरे नहीं लगाए जाते। और इसमें अपना ही अक्स सिद्ध किया जाता है, अपनी ही छाया को सिद्ध किया जाता है, अपने आप को ही सिद्ध किया जाता है, तो इसमें घेरे की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई रक्षा मंत्र नहीं लगाए जाते, इसमें कोई कवच नहीं किया जाता, बॉडी पर भी कोई कवच नहीं किया जाता है। हाँ, इसमें कोई भी आपने कोई ताबीज़ पहन रखा है या कोई और बंधन लगा रखा है, उसको भी हटा दिया जाता है। अच्छा। इस शरीर पे कोई कपड़े वस्त्र नहीं होते हैं, निर्वस्त्र होकर ये साधनाएँ की जाती हैं और बॉडी से कोई भी आपका धातु या मतलब कोई भी आपने कुछ पहन रखा है, ताबीज़ वगैरह कुछ पहन रखा है, वो भी आप उसको उतार के रखिएगा। उससे हमजाद बहुत जल्दी और आसानी से सिद्ध होते हैं, नहीं तो हमजाद का बंधन बना रहता है। आप ये पूजा घर में आप ये साधना नहीं कर सकते, मंदिर में आप ये साधनाएँ नहीं कर सकते, एकांत कमरा होना चाहिए। ज़्यादातर अगर आप दीपक का हमजाद सिद्ध कर रहे हो तो उसमें शर्त यही है कि सामने की जो दीवार है वो वाइट होनी चाहिए, ताकि आपकी जो शैडो है वो गहरी बने और आपका जो हमजाद है वो बहुत जल्दी आपके सामने सिद्ध हो जाए। तो सर अंत में आप अपने श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर हमजात की साधना करना चाह रहा है, तो वो बेखौफ होके साधना ही कर सकता है। इसमें ज़्यादा इतना डर नहीं है। बस हमजात को चलाते समय यानी कि यूज़ करते समय हमजात को थोड़ा सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं और इसकी जो शर्तें हैं, वो तुरंत मानी जाती हैं, उसको भोग दिया जाता है हैंड टू हैंड में। तो कोई भी अगर हमजात की साधना करना चाह रहा है, तो वो आश्रम आ सकता है, हमसे विधिवत दीक्षा ले सकता है और साधना की हम विधि-विधान आपको देंगे, आपको बैठ के साधना कराएँगे। सबसे अच्छा जो मुझे जो हमजाद लगता है, वो आईने का हमजाद है। वो बहुत अच्छी है, उसके लिए बस 6 फुट का 7 फुट का आपको एक आईना लेके आना है और उसके सामने ही खड़े होकर के उसकी साधना की जाती है। पूरा बड़ा आईना आता है उसमें और एक तरीके से आपके लिए एक दूसरी दुनिया का द्वार वो आपका एक तरह से खुल जाता है। एक तरह से आपका पोर्टल बन जाता है, जिसके द्वारा आपको वो शक्तियाँ आती हैं या आपको और भी बहुत कुछ उस आईने के अंदर आपको दिखाई दे सकता है। तो आप बेखौफ होके ये साधनाएँ कर सकते हैं, कोई डर भय नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आज बहुत अलग टॉपिक पे आज हमने बात करी और बहुत कुछ एक नया एंटिटी हमने जाना कि ये होता क्या और कैसे काम करता है। और जैसे कि हम देखते आए हैं अपने टीवियों पे कि आईने के पार भी कोई दूसरी दुनिया है। तो आज हमने एग्जैक्टली जान लिया कि वो दुनिया क्या कहती है, क्या होती है वो दुनिया। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नई शक्तियों के बारे में आपसे जानते रहेंगे। एंड धन्यवाद आप लोगों का भी। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या आपके कोई सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं ताकि हम आगे आने वाली इस पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर कर पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। आदेश, आदेश।